अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक से। तो चले आए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ओपन पेज नंबर 60। आवर लेसन नेम इज़ द स्नेयर। ओके, तो जी बच्चों, सबसे पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपके पास फ्राइटेंड। फ्राइटेंड, इन्हें आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। क्या वर्ड है ये? फ्राइटेंड, सडन, स्नेयर, रिंकलिंग, क्राइज, एड, पाव। ओके, फ्राइटेंड कहते हैं खौफजदा को, सडन कहते हैं अचानक, स्नेयर कहते हैं फंदे को, रिंकलिंग कहते हैं जुड़ियाँ, क्राइज मीन चिल्लाना, एड हेल्प मदद, पाव जानवरों का पंजा। तो चलें बच्चों, ये पोइम अब हम पढ़ते हैं। इस पोइम के पोइट का नेम है जेम्स स्टीफन्स। ओके, चलें। आई हेयर अ सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज़ अ रैबिट इन अ स्नेयर, नाउ आई हेयर द क्राई अगेन बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। पोइट कहता है कि मैंने एक दर्द बड़ी आवाज़ सुनी। मुझे यूँ लगा कि जैसे कोई रैबिट है, खरगोश है, वो एक फंदे में फंस गया है। मैंने इस आवाज़ को फिर से सुना, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ठीक है, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड, क्राइंग ऑन द फ्राइटनिंग एयर, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। लेकिन मैं नहीं बता सकता था कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन जो रैबिट है वो मुसलसल मदद के लिए पुकार रहा था और यूँ लग रहा था जैसे बहुत ही अफसुर्दा हो और इसके इर्द गिर्द की हर चीज़ भी बहुत ही अफसुर्दा हो। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, wrinkling up his little face, and he cries again for aid, and I cannot find the place. हर चीज़ उसके इर्द गिर्द बहुत अफसुर्दा नज़र आ रही थी, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी और वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन मुझे वो जगह नहीं मिल रही थी कि वो जिस जगह पर रैबिट है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पॉफ इज़ इन द स्नेयर, लिटिल वन और लिटिल वन आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। और मुझे वो जगह नहीं मिल रही थी जहाँ पर रैबिट है, और इसका जो पंजा है, पॉफ, जो मैंने आपको भी बताया है, इसका जो पंजा है वो एक स्नेयर, एक फंदे में फंस गया है। ओ छोटे खरगोश, मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। ठीक है, इस पोइम को आपने ख़ुद पढ़ना है। अब हम इसकी कंप्रीहेंशन देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डज द पर्सन हियर? उस शख्स ने क्या सुना था? द पर्सन हेयर्स अ सडन क्राई ऑफ पेन। उस शख्स ने एक दर्द बड़ी आवाज़ सुनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट काइंड ऑफ क्राई डज द रैबिट मेक? यूज 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब द क्राई। कि रैबिट जो था वो किस तरह की आवाज़ें निकाल रहा था, इसको हमने 3 वर्ड्स में डिफ़ाइन करना है। तो द क्राई इज़ सडन, पेनफुल, फ्राइटेंड। एक तो अचानक से आने लगी, दूसरा पेनफुल थी और फ्राइटेंड थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट डज रिंकलिंग मीन? व्हाट डज इट सजेस्ट? स्क्रंचिंग अप, मेकिंग लाइन्स अपेयर ऑन द फेस। ठीक है, रिंकलिंग मीन्स स्क्रंचिंग अप, मेकिंग लाइन्स अपेयर ऑन द फेस मीन्स चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाना। विच पार्ट ऑफ द रैबिट इज़ ट्रैप्ड? रैबिट के कौन सा हिस्सा जो था वो जाल में फंस गया था? हिज पॉव इज ट्रैप्ड। विच लाइन्स टेल्स अस दैट द रैबिट इज़ हर्ट एज वेल एज स्केयर्ड? कौन सी लाइन हमें ये बता रही थी कि रैबिट जो है वो खौफज़दा होने के साथ साथ उसे
में भी किया गया है। तो इस पोएम की जो फर्स्ट लाइन थी, आई हेयर द सडन क्राई ऑफ हेयर। पार्ट बी, फर्स्ट है आपके पास राइट द सिंगुलर फॉर्म द फॉलोइंग वर्ड्स। आपके पास वर्ड प्लूरल फॉर्म में दिए हुए हैं, इन्हें आपने अपनी नोटबुक पे, कंटेंट की नोटबुक पे क्लास रेडी करके सिंगुलर फॉर्म में राइट करना है। मीन्स सेंटर में लाइन ड्रॉ करेंगे, एक साइड पे आप प्लूरल्स लिखेंगे और दूसरी साइड पे आप उनके सिंगुलर लिखेंगे। जैसे फर्स्ट वर्ड है आपके पास वरीज, वरीज का सिंगुलर आपके पास होता है वरी, WORRY, वरी। लॉरीज है तो आई हटा के और ES भी हटाकर हम वाई लगा देंगे, LORRY, लॉरी। सेम एज इट इज़ चेरीज है तो IES हटा के हम वाई लगाएंगे, चेरी। लेडीज़ है तो IES हटा के हम वाई लगाएंगे, लेडी। लिलीज़ है तो IE हटाकर हम वाई लगाएंगे और लिली बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास सेकंड वन है, इसे भी आपने अपनी नोटबुक पे ही राइट करना है, ओके। इन्हें भी आपने अपनी नोटबुक पर ही रेडी करना है। आपको एडजेक्टिव्स दी गई हैं, इन एडजेक्टिव्स से आपने नाउन बनाने हैं। हेल्दी, हेल्दी का नाउन क्या है, हेल्थ। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग में का नाउन स्ट्रेंथ। ग्रेट, ग्रेट का नाउन भी ग्रेट ही होता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का नाउन है आपके पास ब्यूटी। नेक्स्ट है आपके पास वेटी, वेटी का नाउन आपके पास क्या होगा, वेट। तो स्टूडेंट्स इन्हें आपने नोटबुक पर ही रेडी करना है, इसे बुक पे आपने राइट नहीं करना, अपनी कंटेंट की नोटबुक पे, जहां आप अपने नोट्स पेस्ट करेंगे उसके नेक्स्ट वाले पेज पे, ओके। आज का हमारा लेसन ख़त्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।